हाँ में बिल्कुल देखना जरूर बिल्कुल चाहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे बेटा। वो तो एक देखिए हमारे परिवार की एक गौरवशाली चीज़ है सही है सर। ना। वो किसी गवर्नमेंट की अमानत है, वो किसी की धरोहर नहीं है। किसी की धरोहर नहीं है। वो धरोहर हमारी है, हमारी। हमारे परिवार की है, हमारे परिवार का सम्मान है, और हमारे परिवार का गर्व है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज हरदोई में एक ऐसा घर दिखाऊंगा जहां पर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के जूते और घड़ी रखी है। तो वो घर रेलवेगंज मंगलीपुरबा में है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर भगत सिंह के काफ़ी करीबी मित्र थे। जब भगत सिंह गए थे तो वो घड़ी और जूते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को देकर गए थे। वो आज तक उन्हीं के घर पर रखे हैं। सन 1994 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर जी का निधन हो गया और आज उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री हैं। तो चलिए मैं आज उनका घर दिखाऊंगा और उनके जो भगत सिंह ने जूते और घड़ी दिए थे वो भी दिखाएंगे और उनके जयदेव कपूर जी के बेटों से भी मिलवाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनके घर के पास और आपको उनके पुत्र से बात कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए मैं जयदेव कपूर के घर के पास आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूँ और उनका इस प्रकार घर है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये वही जयदेव कपूर हैं जो भगत सिंह के जूते और घड़ी इनके घर में रखी हुई है। अभी हम आपको बैक कैमरे से इनके घर का फ्रेंड्स, ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर के घर का फ्रंट का नज़ारा इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप रेलवेगंज मंगलीपुरमा आ सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान है, यहाँ पर लिखा है शुगर मिल रोड मंगलीपुरबा। तो इस प्रकार ये इनका घर का नज़ारा है और यहाँ से इधर को रोड जाता है और एक रोड इधर को जाता है। तो चलिए अभी हम इनके घर पहुँचते हैं और भगत सिंह के जूते और घड़ी दिखाते हैं। संजय कपूर। तो अंकल जी का संजय कपूर नाम। और आपके पिताजी थे? हाँ, हमारे पिताजी थे श्री जयदेव कपूर, क्रांतिकारी तो सरदार भगत सिंह के साथी। तो एक चीज़ पूछना चाहेंगे अंकल, आपने पिताजी को देखा होगा आपने तो? बिल्कुल देखा। उसके बाद यहाँ रहते थे, यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई हरदोई से की उन्होंने? हाँ, हरदोई से पढ़ाई की। अच्छा, हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई यहाँ से की, हाँ। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से। और उसके बाद कानपुर डीएवी कॉलेज से उन्होंने किया और कानपुर में ही भगत सिंह से उनकी मुलाकात हुई। कानपुर में? जी, कानपुर में भगत सिंह से। और वो भगत सिंह के क्या बोलते हैं, जूते और घड़ी जी। अंकल जी के पास थे? अंकल जी जूते को कैसे दिए थे? जूते घड़ी का ये है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको तीनों को फांसी हुई थी और बाकी इनके साथियों को आजीवन कारावास हुआ था। उसमें पिताजी जयदेव कपूर जी, आपके शिव वर्मा जी, गया प्रसाद जी और उनके कई साथी थे। अंडमान निकोबार और हिंदुस्तान की तमाम जेलों में उनको रखा गया। 17 साल तो उनको अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से जेल हुई, जो आजीवन कारावास जब देश आज़ाद हुआ। और उसके 2 साल के बाद 17 साल तो अंग्रेज़ों के शासन में रहे और 2 साल हिंदुस्तान आज़ाद के शासन में रहे, क्योंकि जहाँ से जो जाते हैं वहीं पे वो गवर्नमेंट उनको रिहा करती है। तो 2 साल वो चलते रहे ऐसे ही। तो ये तो दुर्भाग्य है कि आज़ाद होने के बाद भी पिताजी 2 साल जेल में रहे। और अंकल जी एक और प्रावधान मैंने सुना था, एक अखबार में खबर पड़ी थी जब हमारे यहाँ के जिले के डीएम पुलकित खरे थे जी, तब एक आपके उनकी मूर्ति लगने का प्रावधान था कि यहाँ की मूर्ति लगवाई जाएगी। अभी यहाँ पे बाहर देख के आए हम, बोर्ड तो लगा हुआ वहाँ पे जी, वो रोड पे जी, सीतापुर रोड पे है। हाँ, एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है। वो हमारे जिला अधिकारी महोदय पुलकित खरे जी का ही प्रयासों से लगा है।
उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि कम से कम उन्होंने पहले ऐसे एक डीएम आए जिन्होंने इस बारे में सोचा। हाँ, वो वाकई में अच्छे डीएम थे हाँ। अपने ज़िले के लिए। उन्होंने ही ये प्रयास किया, उन्होंने ही शासन को लिख कर भेजा और उस प्रस्ताव को पास कराकर उन पिताजी के नाम से ओवरब्रिज का नाम जयदेव कपूर, अच्छा, ओवर इसका नाम भी करवाया। हाँ उन्हीं के नाम से ही है वो। अच्छा। हाँ, बाबू जयदेव कपूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार है वो। अच्छा। हाँ, वो उन्हीं के ही नाम से ओवरब्रिज का किया है नाम। और अंकल ये इतनी सारी बुकें हैं और ये कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं इस साइड में। ये पिताजी की लाइब्रेरी है, ये उनका स्टडी रूम है। अच्छा, यहीं पे बैठते थे? हाँ, यहीं पे रहते थे। अच्छा। जी। और इस साइड में भी प्रतिमाएं वो लगी हुई हैं, मूर्ति। हाँ। इसमें जैसे लिखा हुआ क्रांतिकारी जयदेव को हरदोई 1908-1994 में 1908 इनका जन्म था, 1994 में पिताजी एक्सपायर हुए थे। हाँ। तो यहीं पे हुए थे? नहीं, लखनऊ में हुए थे, बलरामपुर हॉस्पिटल में। हाँ, उस समय चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव थे। और अभी अंकल हम लोग उस पार्क में गए थे, एक जगह पे शहीद स्मारक संस्थान, नहीं, कंपनी बाग का नाम तो पिताजी ने ही बदल के शहीद स्मारक संस्थान रखा है। अच्छा। हाँ, वो अब कंपनी बाग नहीं है, अच्छा। उसका नाम जो है पिताजी ने ही किया है। हाँ, वहाँ पे अध्यक्ष वहाँ पर भगत सिंह की और चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पिताजी ने ही स्थापित कराई। हाँ, हाँ, उस पे लिखा हुआ है हाँ जयदेव कपूर जी। तो अंकल जी वो जूते और घड़ी क्यों दे गए थे वो? ऐसा था कि जब असेंबली में बम फेंकने का था तो पिताजी ने पूरी उसकी भूमिका बनाई थी जी। और कई बार असेंबली में जाकर वहाँ की रूपरेखा कि कहाँ पे फेंकना है, क्या है करना है, सब उसका सर्वे कर कर पिताजी आए थे। उसके बाद जिस दिन बम फेंकना था उस दिन पिताजी और आपके भगत सिंह साथ में बटुकेश्वर दत्त भी थे, तो वो दोनों लोग बम फेंकने जा रहे थे। तो भगत सिंह ने कहा कि हमारे जूते जो है बहुत आवाज़ कर रहे हैं, अच्छा। आप अपने जूते हमें दे दीजिए और मेरे जूते आप ले लीजिए। तो पिताजी ने अपने जूते तो भगत सिंह को दे दिए और उनके जूते एक निशानी के रूप में उन्होंने अपने पास रख लिए। वो असेंबली हॉल में गए, बम फेंका और उनका कोई मकसद ये नहीं था कि किसी को चोट पहुंचाना या किसी को मारना, केवल वो बहरों और अंधों को जगाना चाहते थे, उनका ये मकसद था। और उन्होंने बम फेंका, उसके बाद पंपलेट फेंके और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और अपने को अरेस्ट कराया, वहाँ से भागे नहीं। उसके बाद उनके ऊपर केस चला, उनको फांसी की सज़ा हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को और बाकी साथियों को आजीवन कारावास हुआ। तो जयदेव कपूर जी जूते लेकर अपने घर आ गए, घड़ी और जूते। जब जेल से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद जब रिहा हुए तो वो उनके पास ही निशानी के तौर पे उन्हीं के पास थी। एज ए गिफ्ट उन्होंने उनको दिया था, आज भी उनके पास सुरक्षित हैं और उनकी निशानी के तौर पे हैं आज भी। और हमें काफ़ी गर्व होता है कि हमारे हरदोई से हमारे जयदेव कपूर क्रांतिकारी जी रहे और भगत सिंह जैसे शहीदों से मिले। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ज़िले के ही लोग नहीं जानते। अब इस बारे में क्या हम कहें, ये तो हम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने कि अभी पूछा रास्ते में जब हम आ रहे थे सुबह, तो लोग कह रहे कौन है, हम नहीं जानते। हमने कि क्रांतिकारी जो भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बोले नहीं। हमने कहा अभी फिल्म स्टार को पूछेंगे वो कहाँ रहता है, तो अभी बता दोगे। अब क्या बताया जाए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अभी तो ये तो चलिए ठीक है, पुरानी जनरेशन, जो नई जनरेशन आने वाली आ रही है उसको तो कुछ भी नहीं मालूम है। जब हम आप उसको बताएंगे नहीं, अपना इतिहास नहीं बताएंगे तो क्या पता चलेगा। तो अंकल जी वो जूते और घड़ी, वो जूते घड़ी बेटा जो है वो नोएडा में है। नोएडा में? हाँ। तो उसकी उनकी तस्वीर दिखा देना एक बार अंकल, दिखा देना। देख लीजिए बेटा। तो देख सकते हो साथियों, यही वो जूते और घड़ी हैं। और मैं बीबीसी का क्लिप लगा दूंगा, आप देख लेना। तब अंकल के पास थे, अभी वो नोएडा गए हुए हैं। नोएडा किस काम से गए अंकल? अरे वो हमारा भतीजा है, वहाँ पे कार्यक्रम है। अच्छा, कार्यक्रम में गए। हाँ, वो आ जाएंगे।
अगली बार आएंगे तो अंकल एक बार हाँ में बिल्कुल देखना जरूर बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे बेटा। वो तो एक देखिए हमारे परिवार की एक गौरवशाली चीज़ है सही है सर। ना। वो किसी गवर्नमेंट की अमानत है, वो किसी की धरोहर नहीं किसी की धरोहर नहीं है। वो धरोहर हमारी है, हमारे परिवार की है, हमारे परिवार का सम्मान है, और हमारे परिवार का गर्व है वो। अच्छा अंकल, जो आपके बच्चे होंगे उनको भी बताओगे? बिल्कुल, बच्चों के बच्चे होंगे ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि आप आज हम देख रहे हैं, कल हमारे बच्चे देखेंगे, उनके आने वाले बच्चे देखेंगे, और ये पूरा परिवार जो है ये उन्हीं का ही है और वो देख रहा है। हम 5 भाई हैं। सबसे बड़े हमारे कमल कपूर जी जो नीचे थे, और दूसरे नंबर पे विमल कपूर जी, वो भी यहीं रहते हैं। तीसरे नंबर पर अजय कपूर जी, चौथे नंबर पर विजय कपूर जी, और 5वें नंबर पे हम हैं, संजय कपूर। छोटे आप सबसे छोटे हम। एक हमारी सबसे बड़ी बहन जी थी, वो एक्सपायर हो गई, सुमन मेहरोत्रा, संडीले में थी। तो फ्रेंड्स, ये महान क्रांतिकारी जयदेव कपूर जी का स्टडी रूम है। आप देख सकते हैं, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव सिंह और जयदेव कपूर जी की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर ये सरदार भगत सिंह की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पर मेडल्स मिले थे, आप देख सकते हैं। आप जूम करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। और ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और ये काफ़ी पुरानी बुक्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर उनके जूते की फ़ोटो रखी हुई है। और ये और जो आपके इलाहाबाद का जो है, देख सकते हैं आप, वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क जो है, वहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर का घर दिखाया, उनके परिजनों से मिले। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हमें गर्व होता है कि हमारे हरदोई ज़िले में भी कोई क्रांतिकारी हुआ जिसके पास आज तक सरदार भगत सिंह जी के जूते और घड़ी रखी हुई है। लेकिन ये है कि घड़ी और जूते हम लोगों को देखने को नहीं मिल पाए, क्योंकि उनके पुत्र ने बताया था कि वो नोएडा में गए हैं, जूते रखे हैं, इसी वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगली बार कभी आना तो मैं आपको जूते और घड़ी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।